अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर है उर्दू 12वीं जमात फेडरल बोर्ड की गज़ल नंबर 4 का दूसरा लेक्चर है। शेर नंबर 4 ता 6 3 अशार के तशरीह फ़नी महासिन। हाज़िर खिदमत हैं प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आरई। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के लिए उर्दू लेक्चर सीरीज़ यूट्यूब चैनल उर्दू प्रोफेसर के तवस्सुत से। गज़ल नंबर 4 मोहसिन एहसान। शायर। मेरा गम शनास कोई तो है, मेरे आस पास कोई तो है, मेरे हर्फ को जो खुलूस दे, मेरे लफ्ज़ को जो कमाल दे। अल्फाज मानी। गम शनास, गम का माना है दुख, अलम, और शनास पहचानने वाला, गम को समझने और जानने वाला शख्स मुराद है। यह लफ्ज़ सूफियाना और आशिकाना कलाम में जज्बात की गहरी तफहीम रखने वाले हमदर्द के लिए बोला जाता है और ये फ़ारसी मुरक्कब लफ्ज़ है। गम अरबी का लफ्ज़ है और शनास फ़ारसी का लफ्ज़ है। शनास का माना जानने वाला, आस पास का माना है करीब, इर्द गिर्द। असल इसकी संस्कृत से माखूज़ है, संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है, उर्दू में मुस्तामल है। कोई तो है, कोई है ही, कोई है ही, उम्मीद की किरण मुराद से उम्मीद की किरण और असल उर्दू लफ्ज़ हैं। इस शेर का मरकज़ी ख्याल मोहब्बत, तवज्जो और कदरदानी की तलाश है। शायर एक ऐसे गमगुसार और हमदर्द की मौजूदगी का यकीन जाहिर कर रहा है जो इसकी बातनी कैफियत को समझता है और जो न सिर्फ इसकी ज़ात को अहमियत देगा बल्कि इसके फ़न यानी हर्फ और लफ्ज़ को भी खुलूस और कमाल की बुलंदियों तक पहुँचा देगा। यह दरअसल महबूब या खुदा से अपने वजूद और फ़न को मुअतबर बनाने की इल्तिजा है। तशरीह। शायर इस शेर में अपनी तन्हाई के एहसास को बयान करते हुए एक उम्मीद की किरण ढूंढ रहा है। अपनी दाखिली तन्हाई को बयान करते हुए कहता है कि वो महसूस करता है कि इसके दुख को समझने वाला कोई तो होगा। यह कैफियत, इस तरह की रूहानी तलाश है। इंसान के लिए सबसे बड़ा सुकून यह है कि कोई ऐसा साथी हो जो इसके दिल के जख्मों पर मरहम रख सके। पहले मिसरा में शायर एक मस्बत यकीन का इजहार कर रहा है कि इसकी इस तन्हाई और बेबसी में भी कोई है जो इसके अंदरूनी कर्ब और दुखों से वाकिफ है, कर्ब और दुखों से वाकिफ है। वो महसूस करता है कि मेरा गम शनास कोई तो है। ये कोई वो महबूब भी हो सकता है जिससे वो अपनी हालत दिल बयान कर रहा है, या वो ज़ाते बारी ताला जो हर दिल के भेद जानती है। मेरे आस पास कोई तो है का जुमला ये बताता है कि ये हामी और गमख्वार कोई गैबी क़ुव्वत नहीं बल्कि इसके मुहीत यानी इर्द गिर्द, गिर्दो पेश में मौजूद है। ये एक तरह की दिली तसल्ली है कि मैं बिल्कुल तन्हा नहीं हूं। कोई तो है जो नफ्से गरम रखता है मुझ में, कोई तो है जो मेरी खलवतों में आता है। दूसरा मिसरा शायर की फनकाराना और जज्बाती ज़रूरत को बयान करता है। वो अपने इस गम गुसार से तलब कर रहा है कि मेरे हर्फ को खुलूस अता करे, यानी जो कुछ मैं कहता हूँ उसमें सच्चाई और पाकीज़गी पैदा कर दे ताकि वो लोगों के दिलों को छू सके और मेरे लफ्ज़ को कमाल दे। कमाल देने से मुराद है कि मेरे फ़न को ऐसी पुख्तगी और बुलंदी अता कर दे कि वो ज़मान व मकान की कैद से आज़ाद हो जाए। एक फ़नकार की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उसका फ़न खुलूस और कमाल का मयार बन जाए और उसका पैगाम हक तक पहुँचे। ये दुआ दरअसल फ़न की सदाकत और बका के लिए है। मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए,
मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, जोशे कदह से बज़्मे चरागा किए हुए। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया, वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन। और बेशक हम जानते हैं कि सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना आपकी उनकी बातों से तांग होता, इनकी बातों से तांग होता है, बस आप अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कीजिए और सजदा करने वालों में से हो जाइए। इस आयत में अल्लाह ताला खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम शनास बनते हुए उन्हें तसल्ली दे रहे हैं। हदीस मुबारका में है, मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम मसलुल जसदी इज़ा इश्तका मिन्हु उज़वन तदआ लहू साइरुल जसदी बिस्सहरी वल हुम्मा। मोमिनों की बाहमी मोहब्बत, रहम और हमदर्दी की मिसाल एक जिस्म की सी है। जब उसके जिस एक उज़्व को तकलीफ होती है तो सारा जिस्म बेदारी और बुखार में उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। यह हदीस इस आसपास के हमदर्द वजूद की असल तस्वीर पेश करती है जिसकी शायर तलाश में है। हदीस शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियानुन यशुद्द बाज़हु बाज़न। तर्जुमा, मोमिन के लिए इमारत की मानिंद है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को सहारा देता है। इस शेर के फनी महासन सुनाए। हुस्न तालील, शायर ने अपनी तन्हाई की कैफियत को एक मस्बत अंदाज में बयान किया है कि अगरचे मैं अकेला हूं लेकिन कोई तो मेरे गम को पहचानने वाला है। ये एक नफ्सियाती हकीकत भी है जो शेर को दिलकश बनाती है। तकरार लफ्जी, इस शेर में कोई तो है कि तकरार है जो शेर को एक खास मौसीकियत और जोर बख्शती है। यह तकरार शायर के यकीन और उम्मीद को भी जाहिर करती है। मराआतुन नज़ीर, हर्फ और लफ्ज़ दोनों कलाम के अज्जा हैं और इनका एक साथ इस्तेमाल कलाम की जामियत को जाहिर करता है। तबाक, सनत तबाक यानी सनत तजाद। सनत तजाद को तबाक भी कहते हैं। इसका खुलूस यानी बातनी खूबी और कमाल यानी ज़ाहिरी खूबी के दरमियान एक लतीफ़ तजाद या तबाक पाया जाता है जो कलाम के लिए दोनों पहलुओं की अहमियत को जाहिर करता है। सादा और पुर असर अल्फाज, शायर ने सादा अल्फाज का इस्तेमाल किया है जो आम कारी को आसानी से समझ आ जाते हैं और बराह रास्त दिल पर असर करते हैं। अजीज तलबा तालिबात, जो उर्दू प्रोफेसर चैनल पर नए व्यूवर्स हैं उनसे इल्तिमास है कि वो पूरा लेक्चर सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाले लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर, लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर, अहसनल जज़ा। शेर नंबर 5, तुझे ज़ामे खुद नगरी सही मुझे फ़ख्र क़ुर्बे हबीब है। मैं हूँ अक्स में जलवागर, मुझे आईनों से निकाल दे। अल्फाज मानी, जाम अरबी लफ्ज़ से जामा से बना है और गुमान करना से ये इसका माना है गुमान करना। जामा से माखूज है। गुरूर, इसका माना है गुरूर, गुमान। खुद नगरी फारसी मुरक्कब और खुद का माना अपना और नगरी का माना देखना। माना इसका खुद पसंदी। फ़ख्र क़ुर्ब हबीब अरबी लफ्ज़ से और फ़ख्र गुरूर और क़ुर्ब का माना अरबी, यह भी अरबी लफ्ज़ है और इसका माना क़ुर्ब यानी नज़दीकी। क़ुर्बत हबीब अरबी लफ्ज़ से, हबीब का माना प्यारा और क़ुर्ब का माना नज़दीकी। अक्स अरबी लफ्ज़ से और इसका माना तस्वीर यानी हर जगह, तस्वीर और हर जगह। मुराद इससे हर जगह। जलवागर फारसी मुरक्कब और जलवा का माना है चमक और गर का माना करने वाला। माना इसका जाहिर होना, जलवा दिखाने वाला। आईना फारसी लफ्ज़ है और आईना का माना है शीशा जिसमें मुंह देखा जाता है, मिरर। मरकजी ख्याली शेर का
इस शेर में शायर अना और इश्क हकीकी का फर्क वाज़े करता है। शायर कहता है कि तुझे अपनी खुदी पर नाज हो सकता है, मगर मुझे महबूब हकीकी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब पर फख्र है। शायर अपनी ज़ात को महज अक्स समझता है और असल जलवा को महबूब हकीकी करार देता है। तशरीह, इस शेर में शायर दो मुतज़ाद हालतों का मुवाजना कर रहा है। एक तरफ वो शख्स है जो अपनी ज़ात, अपनी खुदी और अपने वजूद के घुमंड में मुब्तला है, फख्र में मुब्तला है। दूसरी तरफ खुद शायर है जो इस ज़ाम खुद नगरी से आज़ाद है और वो अपनी शनाख्त अपने महबूब यानी हबीब के कुर्ब की वजह से पाता है और इस कुर्ब पर फख्र करता है। बंदगी में आ गया वो भी गुमाने खुदी, अब तो सजदे में भी सर को झुका देता हूं। शायर का असल पैगाम शेर के दूसरे हिस्से में है। वो कहता है कि मैं अक्स अक्स में जलवागर, मुझे आईनों से निकाल दे। यहां शायर ये कहता है कि मेरी ज़ात अब मेरी नहीं रही, मैं हर जगह, हर अक्स और हर जलवा में अपने महबूब का अक्स देखता हूं। मेरा वजूद अब महबूब के वजूद में गुम हो चुका है, इसलिए मुझे मेरी ज़ाती हस्ती, मेरे अक्स और मेरे वजूद की शनाख्त से आज़ाद कर दो। ये एक आरिफाना और सूफियाना कैफियत है जहां सालिक फनाफिल्ला के मकाम पर पहुंच जाता है और अपनी ज़ात की नफ़ी कर देता है। इस मकाम पर इंसान को हर शय में अपने महबूब का जलवा नजर आता है। तू एक हसीन है लाखों में, ये मान लिया मैंने, लेकिन मैं भी हूं बशर, तू भी है बशर, और नहीं मैं और नहीं। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। और मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह ही के लिए हैं, बस तुम जिस तरफ रुख करो अल्लाह की ज़ात वहां मौजूद है। ये आयत कुर्ब इलाही की वसअत को जाहिर करती है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। ये शेर खुदी की बुलंदी और कुर्ब इलाही के फख्र को जाहिर करता है। वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, और वो तुम्हारे साथ है, तुम जहां कहीं भी हो। अल्लाह के हर वक्त साथ होने की निशानदेही करती है। यह आयत का हिस्सा इससे वजहुल्लाहि वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम पहली आयत के हिस्से के साथ ही मिलता है। मन आरफ नफ्सहु फ़क़द आरफ रब्बहु, यह हदीस कुदसी है। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। यह हदीस खुदशनासी की अहमियत को बताती है। फ़नी महासिन सनाए तबाक यानी सनत तजाद, ज़ाम खुदनगरी और फ़ख्र कुर्ब हबीब के दरमियान तजाद पाया जाता है। इस्तिआरा अक्स और आईना इस्तिआराती तौर पर खुदी और खुदशनासी की अलामत है। तजनीस अक्स अक्स में तजनीस पाई जाती है। शेर नंबर 6, वही तीरगी की रिवायतें, वही तीरगी की रिवायतें, वही जुल्मतों की हिकायतें। तू वकील सुबह हयात है, कोई रोशनी की मिसाल दे। फादमानी तीरगी फारसी लफ्ज़ है, तीरा का माना स्याह, ये तीरा से माखूज है और इसका माना है तारीकी। तीरगी का माना तारीकी। रिवायतें अरबी लफ्ज़ है, रिवायतुन से माखूज है, बना है, निकला है और इसका माना बयान। रिवायात यानी पुराने चाल चलन, रिवाज। जुल्मतों ये जमे जुल्मत है यानी जुल्मत की जमा है और अरबी लफ्ज़ है यानी तारीकियों। हिकायतें यह भी अरबी जुबान का लफ्ज़ है और हिकायतुन से माखूज है, इसका माना कहानी। जमे हिकायत यानी हिकायत की जमा है, हिकायतें यानी कहानियाँ, दास्तानें। वकील सुबह हयात यह अरबी के लफ्ज़ हैं। वकील नुमाइंदा, वकील का माना नुमाइंदा। हामी सुबह हयात, जिंदगी की सुबह, नई जिंदगी यानी नई जिंदगी का हामी या नुमाइंदा। रोशनी फारसी लफ्ज़ है, रोशन से माखूज है यानी चमक। मिसाल अरबी लफ्ज़ है, मिसाल माना नमूद, मिसाल। मरकजी ख्याल, इस शेर में शायर मुआशरती अंधेरों और जमूद पर तनकीद करता है
और ऐसे रहनुमा की तलाश में है जो रोशनी, उम्मीद और बेदारी का पैगाम दे सके। ये शेर नई उम्मीद और रोशनी की तलाश का इजहार करता है। तशरीह, शायर इस शेर में अपनी मायूसी और नाउम्मीदी का इजहार कर रहा है। वो कहता है कि चारों तरफ वही पुरानी तारीकी और अंधेरों का राज है, हालात में कोई मस्बत तब्दीली नहीं आ रही। ये अंधेरे की रिवायतें और जुल्मतों की कहानियां जारी हैं। ये सियासी, समाजी या अखलाकी जिवाल की तरफ इशारा है। शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। शेर के दूसरे हिस्से में शायर एक ऐसे शख्सियत या हस्ती को मुखातब कर रहा है जिसे वो वकील सुबह हयात कहता है। यह वकील कोई भी हो सकता है, एक रहनुमा, एक मजहबी लीडर, एक दोस्त या फिर खुद अल्लाह ताला की ज़ात। शायर उससे दरख्वास्त करता है कि वो तारीकियों के इस माहौल में कोई रोशनी की मिसाल दे ताकि लोग उससे रहनुमाई हासिल कर सकें। मुझे शौक़े सैरे समा नहीं, असीरे हिर्सो हवा नहीं, मैं कफस में उमर गुजार दूं, वो जमानत परो बाल दे। ये शेर आज़ादी के बाद के पाकिस्तान के हालात पर गहरी रोशनी डालता है। कौम ने यह सोचा था कि आज़ादी के बाद जुल्म जबर, गुर्बत, नाइंसाफ़ी और इस्तेहसाल का अंधेरा ख़त्म हो जाएगा। पुरानी रिवायतें बरकरार रहीं, वही अंधेरे और नाइंसाफ़ी की फ़ज़ा कायम है। शायर इस पस मंज़र में कहता है कि अगर कोई नया रहनुमा और हुक्मरान वाकई सुबह हयात यानी नई जिंदगी और तरक्की का जामिन है तो वो अमली तौर पर कोई रोशनी की मिसाल पेश करे, यानी इंसाफ, अमन, तरक्की और खुशहाली लाकर दिखाए, ताकि आवाम को यकीन हो कि आज़ादी बेमाना नहीं थी बल्कि नए दौर की नवीद थी। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। अमीर शहर ने कागज की कश्तियां देकर समुद्रों के सफर पर किया रवाना हमें। ये शेर उम्मीद और नई मंजिलों के सफर की तरफ इशारा करता है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, वो उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आता है। फनी महासिन सनाए तकरार, वही की तकरार से पुरानी रिवायात और तारीकियों के तसलसल को जाहिर किया गया है। सनत तजाद या तबाक, तीरगी और सुबह हयात, एक अंधेरा और दूसरा रोशनी की अलामत है। मराहतुन नज़ीर, तीरगी, जुल्मत, सुबह, रोशनी हम माना और मुतअल्लिका अल्फाज हैं। खत्ताब, वकील सुबह हयात, बराह रास्त खत्ताब से शेर में तासीर पैदा हुई। उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल उर्दू लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर के साथ उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल से प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आराई को इजाज़त दीजिए। उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नए लेक्चर से आपको आगाही मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।